नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और सिक्योर सैटरडे के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल साइबर फ्रॉड या फिर कह सकते हैं आप गैस बिल का या फिर आपका जो पानी का कनेक्शन है उसके बिल का साइबर फ्रॉड जो होता है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता मान लीजिए और कह लीजिए बेंगलोर, ये सारी सिटीज़ में ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इस फ्रॉड से परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस फ्रॉड के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे ये फ्रॉड होता है, साइबर क्रिमिनल्स कैसे इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं और कैसे हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं आज के साइबर फ्रॉड के बारे में। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्रॉड होता कैसे है, साइबर क्रिमिनल्स इस फ्रॉड को कैसे अंजाम देते हैं। तो दोस्तों इस फ्रॉड के अंदर साइबर क्रिमिनल्स सबसे पहले बिजली विभाग की जो वेबसाइट्स होती है, हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे कि गुजरात में है MGVCL, UGVCL, महाराष्ट्र में है रिलायंस की जो भी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट है, या फिर दूसरे किसी स्टेट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी विभाग की जो वेबसाइट्स होती हैं, या फिर जो गैस विभाग की वेबसाइट होती है, या फिर मान लीजिए पानी जो आपको सप्लाई कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी की, उनकी जो वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट के ऊपर से वो लोग पता लगाते हैं कि किस किस कंज्यूमर्स के कितने बिल अभी तक पेंडिंग है। यानी कि उस वेबसाइट के ऊपर से आपको पता चल जाता है कि कौन से कंज्यूमर का कितना बिल पेंडिंग है और कौन से कंज्यूमर डिफ़ॉल्टर है। ये सारी चीज़ें जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पता चल जाती है और उसके साथ साथ उन्हें उनका कंज्यूमर नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर भी उससे मिल जाता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि जो कंज्यूमर हैं उनको एक SMS या फिर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, जिसमें वो लोग एक लिखते हैं कि आपका इतना इतना बिल बाकी है और ये बिल आप पे कर दीजिए, वरना आपका जो लाइट कनेक्शन है या फिर आपका जो पानी का कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। यानी कि मान लीजिए वो लोग लिखते हैं कि रात के 8:30-9 बजे या 9:30 बजे के बाद आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा, पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, अगर आपने ये बिल अपना पे नहीं किया तो। अब उसके साथ ये लोग उस मैसेज में ये भी लिखते हैं कि अगर आपको बिल पे करना है या फिर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो ये एक टोल फ्री नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प करें और आपका जो इशू है वो आप रिजॉल्व कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि ऐसा मैसेज या फिर SMS, व्हाट्सएप जो भी जो साइबर क्रिमिनल ने विक्टिम के मोबाइल के ऊपर किया होता है, उस SMS को देख के या फिर व्हाट्सएप मैसेज को देख के जो कंज्यूमर है वो पैनिक हो जाता है और उसे लगता है कि अगर मैंने सच में बिल नहीं भरा तो मेरा जो बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। और उसमें जानबूझकर साइबर क्रिमिनल्स ने ऐसा लिखा होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो रात को 9:30-10 बजे के बाद काट दिया जाएगा। तो ये मैसेज देख के या फिर ये टाइम देख के जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, ये सोच के कि अगर मेरा जो बिजली का कनेक्शन है आधी रात को या फिर 10-11 बजे काट दिया जाएगा तो पूरी रात में परेशान हो जाऊंगा, और ये सारी चीज़ें सोचने लगता है। अब ऐसी सब परेशानियों से बचने के लिए जो कंज्यूमर है वो जल्दबाजी में क्या करता है कि उस मैसेज में दिए गए जो टोल फ्री नंबर है या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉल कर देता है। अब ये जो टोल फ्री नंबर या जो हेल्पलाइन नंबर है वो दरअसल होता है साइबर क्रिमिनल का। तो जैसे ही कंज्यूमर उस नंबर पे कॉल करता है तो सीधा कॉल जाता है साइबर क्रिमिनल के पास, और साइबर क्रिमिनल ये दर्शाता है कि मैं बिजली विभाग का कर्मचारी हूं और मैं ही आपकी जो इशू है उसे रिजॉल्व करने वाला हूं। अब यहाँ पे जैसे ही वो कंज्यूमर उस नंबर पे कॉल करता है तो सामने बैठा हुआ साइबर क्रिमिनल ये दर्शाता है कि मैं बिजली विभाग का कर्मचारी हूं, आपको अपना बिल पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आप बिल पे नहीं कर सकते हैं तो आपको ये करना है कि आप एक छोटी सी अमाउंट पे कर दीजिए, 10 या 15 रुपए, जैसे कि कोई प्रोसेसिंग फ़ी है वो पे कर दीजिए, ताकि हम आपका जो बिल है वो बिल की डेट है वो एक्सटेंड कर ले और आपका जो बिजली कनेक्शन है वो ना काटे। तो अब ये चीज़ सुन के जो कंज्यूमर है वो बोलता है कि ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा ये 5, 10 या 15 रुपए की फ़ीस भरने के लिए। तो
अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो साइबर क्रिमिनल की जाल में फंस जाता है और साइबर क्रिमिनल कंज्यूमर को कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी रिमोट एप्लीकेशन यानी कि रिमोट एक्सेस करने वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, जैसे कि एनीडेस्क हो गया, टीम व्यूअर हो गया, ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए ताकि हम आगे प्रोसेस कर पाएँ। अब विक्टिम जो है वो साइबर क्रिमिनल की बात सुन के अपने मोबाइल के अंदर जो भी रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, जैसे कि एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेता है और जैसे ही वो इंस्टॉल करता है उस फ़ोन का सारा एक्सेस साइबर क्रिमिनल के पास चला जाता है और साइबर क्रिमिनल वो आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें देख पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही कंज्यूमर जो है वो 5-10 रुपए की फ़ीस पे करने के लिए अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करता है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो साइबर क्रिमिनल देख रहा होता है आपके फ़ोन का रिमोट एक्सेस लेके। अब जैसे ही आप सारी चीज़ें फिलअप कर देते हैं और प्रोसेसिंग कर देते हैं और बैंकिंग एप्लीकेशन में जाके जो 5-10 रुपये साइबर क्रिमिनल ने बोला है वो फ़ी पे कर देते हैं और इसके साथ साथ जो साइबर क्रिमिनल है वो आपकी सारी चीज़ें देख लेता है, आपने क्या नंबर डाला, क्या चीज़ें अमाउंट डाली, क्या आपने अपना पिन डाला, ये सारी चीज़ें देख लेता है। और उसके साथ साथ जैसे ही आप फीस पे करने का प्रोसेस करते हैं उसके साथ साथ साइबर क्रिमिनल भी आपके अकाउंट के, आपके बैंक अकाउंट के अंदर से बहुत सारे पैसे निकालने का भी प्रोसेस चालू कर देता है। अब जैसे ही आपका प्रोसेस खत्म होता है उसके साथ साथ साइबर क्रिमिनल का भी आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकालने का प्रोसेस खत्म हो जाता है और जैसे ही आपके अकाउंट से 5 या 10 रुपये कटने होते हैं उसके जगह आपके अकाउंट से बहुत सारे पैसे, यानी कि मान लीजिए 10, 12, 15 हज़ार जो भी आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं वो सारे रुपए साइबर क्रिमिनल जो है वो निकाल लेता है। और जैसे ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं वो साइबर क्रिमिनल फ़ोन कट कर देता है, अपना फ़ोन बंद कर देता है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ कर लेता है जैसे कि आप उस नंबर पे वापस कांटेक्ट ना कर पाएँ और आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकल जाए। अब इस तरीके से जो विक्टिम है वो साइबर क्रिमिनल के जाल में फंस जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल या वाटर बिल के चक्कर में अपना जो बैंक अकाउंट से बहुत सारा पैसा जो है वो गंवा देता है। तो दोस्तों ये एक नए तरीके का साइबर क्राइम जो है वो साइबर क्रिमिनल्स आजकल करने लगे हैं और इस साइबर क्राइम के अंदर बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो फंसा रहे हैं और बहुत सारे पैसे उनके निकाल दे रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या फिर गैस बिल का जो साइबर क्राइम है वो कैसे होता है, कैसे साइबर क्रिमिनल्स उसे अंजाम देते हैं। अब बात करते हैं कि इस साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, इस साइबर क्राइम से बचने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं इस साइबर फ्रॉड से बचने के लिए वो ये है कि आपको अगर कोई भी एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आता है या फिर कोई भी कॉल आता है ये दर्शाते हुए कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बाकी है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी होने की वजह से आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या गैस कनेक्शन है या वाटर कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा, तो ऐसे एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज पे कभी भी विश्वास नहीं कीजिएगा और तुरंत ही आपको आपके नज़दीकी इलेक्ट्रिसिटी या गैस ऑफिस जाना चाहिए और हो सके तो खुद पर्सनली जाके ये कंफर्म करना चाहिए कि आपका बिल ड्यू है या नहीं है। और अगर आपने पहले से बिल पे कर लिया है तो आपका बिल जो है अभी भी ड्यू बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या फिर आपका जो बिल आपने पे कर दिया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी सिस्टम में या नहीं कर रहा है, ये आपको पर्सनली जाके कंफर्म करना चाहिए। दोस्तों दूसरा तरीका ये है इस फ्रॉड से बचने के लिए कि आपको जो भी एसएमएस या कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आते हैं इस फ्रॉड के बारे में बताने के लिए कि आपका बिल ड्यू है, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, ऐसा कोई भी मैसेज अगर आपको मिलता है तो आपको तुरंत ही उस मैसेज पे विश्वास नहीं करना है और उसमें दिए गए टोल फ्री नंबर या फिर कस्टमर केयर नंबर पे तुरंत कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो नंबर ज़्यादातर जो है वो साइबर क्रिमिनल्स के होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या फिर कोई भी गैस कंपनी ऐसे एसएमएस नहीं भेजती है कि हम आपका कनेक्शन काट देंगे और आपके कनेक्शन को काटने से बचाने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। ऐसे कोई भी कंपनी जो है वो आपको एसएमएस नहीं करती है। दोस्तों तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं इस फ्रॉड से बचने के लिए वो ये है कि आपको कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसी रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इंस्टॉल कीजिए ताकि
आपका जो है ये प्रोसेसिंग आगे हम बढ़ा सके। तो ऐसे कोई भी कॉल पे विश्वास मत कीजिए, ऐसे किसी भी आदमी पे विश्वास मत कीजिए। और ऐसी एप्लीकेशंस है एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशंस आप कभी भी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसी एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो जो सामने वाला व्यक्ति जो साइबर क्रिमिनल होगा वो आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस ले सकता है, और आप अपने फ़ोन में क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो साइबर क्रिमिनल है वो आपके फ़ोन में देख सकता है और आपके फ़ोन का कंट्रोल भी ले सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी कोई भी रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड के बारे में मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, और इससे कैसे बच सकते हैं वो भी आपने जान लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस इलेक्ट्रिसिटी बिल साइबर फ्रॉड के बारे में जान सके और इससे बच सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले सैटरडे सिक्योर सैटरडे सेगमेंट का एक और नया वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।